दोस्तों, आज ये मछलियाँ इतनी क्रिस्पी और करारी बनी हैं, बहुत ही, जिसे देखकर मेरी सासू माँ तो बहुत खुश हो ही गई। साथ में बच्चे भी। बच्चे कहने लगे, मम्मी बहुत ही टेस्टी नमक पारे मठरी और समोसे वाली मठरी बनी है, जिन्हें देखकर सभी बहुत खुश हुए। लेकिन आज मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत नाराज़ हो गए और मुझे ये बनाने पर डांट भी पड़ी। तो मैं आपको बताऊंगी मुझे डांट क्यों पड़ी, पर हम पहले अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए, मैंने ये आधा किलो मैदा ली है, जिसे हम छान लेंगे। तो दोस्तों, आप जो भी बाहर से मैदा लाएं उसे छाने ज़रूर। देखिए, बोल रहे थे कि ये साफ़ है, लेकिन इसमें एक सुरसुरी थी। फिर अब हमने इसमें नमक डाला, अजवाइन और थोड़ी सी कलौंजी, हाफ़ टी स्पून के करीब है, और इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डाली। अब हम इसे तेल डालकर इसका थोड़ा टाइट सा डो बना लेंगे। तो मैं इसमें 2 चमचे रिफ़ाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मोयन के लिए मैंने रिफ़ाइंड डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से खूब मसल मसल के मैदा बिल्कुल इसमें मिक्स कर लेंगे। देखो, जब ये मिक्स हो जाए तो एक हाथ में ऐसे लड्डू बांध कर देखें, ये इस तरीके से बंध रहा है तो समझो मोयन बिल्कुल सही है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट सा डो बना लेंगे। तो दोस्तों, मुझे डांट इसलिए पड़ी थी क्योंकि आज मुझे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और फिर भी ये मैंने मठरियाँ बनाए, नमक पारे बनाए, और मैंने कहा कि भाई मैंने तो नमक पारे और मठरी बना ली, जिस कारण मुझे डांट पड़ी। कहने लगे, हमने कहा था कि तू बिल्कुल भी मत बनाना, और फिर भी तूने बनाई। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए आज वो, और ना उन्होंने ये देखी कि कैसी बनी है। लेकिन मेरी सासू माँ बहुत खुश हो रही थी, कह रही कि भाई बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी मट्ठी बनी है, कि जो बड़े बुजुर्ग लोग भी होंगे वो भी अच्छे से खा लेंगे, और बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगी है। बच्चों ने भी बड़े चाव से खाई। तो देखिए, ये मैंने टाइट सा डो बना लिया है। मैं इसमें आपको 3 तरह की चीज़ें बताऊंगी, एक तो चकली वाली मट्ठी बनाऊंगी, समोसे वाली मट्ठी बनाऊंगी, और नमक पारे। और नमक पारे के लिए भी मैं डो बताऊंगी कि नमक पारों के लिए कैसा डो बनाना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने पहले आधा किलो मैदा मली है। पहले मैं इसकी चकली वाली मट्ठी बनाऊंगी। तो देखिए, डो बनाकर मैंने साइड में रख दिया है। अब हम थोड़ा सा घोल तैयार कर लेंगे, जिसे साटा भी बोलते हैं। ये मैंने थोड़ा रिफ़ाइंड डालकर इसमें 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी घोल सकते हैं। तो देखिए, ये पतला सा बना लेंगे हम। अब हम इसे घोलकर इसको तो साइड में रख देंगे, और अब हम अपना स्लिप साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये सब स्लिप पर ही बनानी होंगी। तो हम अपने स्लिप पर ही बनाएंगे। अब हम देखिए, इसके हमने 2 गोले तोड़ लिए हैं। तो पहले मैं एक गोले की बनाती हूँ। तो हम थोड़ा सा मैदा स्लिप पर डालकर अब हम इसका बिल्कुल पतली सी रोटी बना लेंगे, पतली सी रोटी बना लेंगे, बेल लेंगे इसे पतला सा। जितना चाहे आप, जितना पतला आपसे बेले उतना पतला बेल लेना। दोस्तों, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, और जब मैं खड़े होकर ये चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, और फिर मैं पूरा दिन दर्द दर्द करती रहती हूँ। तो इसलिए आज तो मुझे बहुत डांट पड़ी। कहने लगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें मत बनाया कर, जिससे तेरे पैर में दर्द हो जाता है, और फिर तू हमें दिन भर परेशान करती है। तो इस वजह से आज मैंने मेहनत भी करी, और थोड़ी मुझे डांट भी पड़ी। तो देखिए, अब हमने ये अपना साटा इसमें अच्छे से लगा लिया है। इसे लगाकर हम थोड़ी मैदा डाल लेंगे। अब हम इसको टाइट से, मतलब
खूब अच्छे से गोल बना लेंगे। इसको रोल सा बना लेंगे हम, खूब टाइट बनाएंगे, जैसा आपसे बने, मतलब अच्छी तरह से टाइट से हाथों से घुमाते चले जाना और फिर इसको ऐसे ऐसे लंबा कर लेना। लंबा करके इसके साइड से ये हम काट के अलग कर देंगे, इनको बाद में यूज़ कर लेंगे। अब आपको जैसी लोइयाँ चाहिए, मतलब जैसी मोटी आपको मठरी पसंद है उस हिसाब से लोई काट लें। तो भाई देखो, मठरियाँ तो छोटी छोटी होती हैं, इतनी बड़ी भी नहीं होती। तो हमने ये लोइयाँ अपने निकाल ली हैं। तो देखिए, मैं एक और पराठा आपको ऐसे ही, मतलब एक और लोई ऐसे ही बताती हूँ कि मतलब ये कैसे फ़ोल्ड करना है। तो हमने ये खूब अच्छे पतला बना लिया था, अब हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करके इसकी साइड से हम काट के इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो देखिए, इसको आपको बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे स्लिप पर रखें और हथेली से इसको दबा दें। देखो, हथेली से ही ये फैल जाएगा, पर ऐसे फैलाते चले जाएं और हमारी मठरियाँ अब ये बिल गई हैं। कोई चकले बेलन की इनकी ज़रूरत नहीं है, चकले बेलन से हमें इन्हें बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सभी ऐसे ही हाथों से पुश करने से ही बिल जाती है, बन जाती है। अब हमने अपना जो ऑयल था, सरसों का तेल था हमारे, तो मतलब मैं अक्सर सरसों के तेल में ही सभी चीज़ें बनाती हूँ। तो हमने ये तेल खूब अच्छे से तेज़ गरम करके फिर ये हमने मंदा कर दिया था, मतलब फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी। तो ऐसे फ्लेम में डालें जो मतलब ऑयल जो ज़्यादा तेज़ गरम ना हो, फ्लेम हल्की हो, क्योंकि ये मठरियाँ जो हैं जितनी मंदी गैस पे आप सेकोगे उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। अगर जो आप तेज़ गैस करके इसमें, मतलब तेज़ गैस करके जब तलोगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, बाहर से आपको लाल लाल दिखने लगेंगे। तो देखिए, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम में ये धीरे 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 अच्छे से गोल्डन फ्राई करी हैं। आप इनको उलटते पलटते रहें, वो भी हल्के हाथों से। तो देखिए कितनी गोल्डन हो गई हैं ये, और कलर भी कितना प्यारा आया है ना इन पे। तो अगर जो आप मंदी गैस करके जब आप ये बनाओगे तो कलर ऐसा आएगा, और अगर जो भाई तेज़ गैस करके और जब बनाओगे तो ये जल जाएगी। अब हम समोसे वाली मठरी बना रहे हैं, जो मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है। उन्होंने कहा कि समोसे वाली बनाना, तो इसमें भी हमने बेल कर साटा लगाकर 3 लेयर बनाकर, जैसे हम समोसे वाला पराठा बनाते हैं ना, तिकोना पराठा, तो वैसे बनाया। अब मैं नमक पारे वाली अपनी लोई बेल रही हूँ। तो नमक पारे में आपको अजवाइन और ये कलौंजी तो बिल्कुल डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो भाई मैंने अपने आटे में, इसमें नमक पारे वाले आटे में मैंने कसूरी मेथी, नमक, बस ये ही डाला है और हमने आटा लगा लिया। अब हम मोटा सा पराठा बनाकर इसका, मतलब मोटा सा बेल कर इसमें साटा लगाकर 4 तह बना लेंगे इसकी। अब हम इसको बिल्कुल पतला बेल लेंगे, मतलब जितना आप पतला बेल सकें उतना पतला इसको बेल लें। खूब अच्छा पतला बेल लें, जितना आप बेल सकें और जितना ये बिल सके। इतना भी पतला मत बेल देना कि ये बिल्कुल ही फटने लगे और जब हम डालें कि डालते के साथ ही जल जाए। अब हम इसे काट लेंगे, आप चाहें मतलब सीधा सीधा काट लें, आप चाहें नमक पारे वाली शेप में, तो भाई थोड़ा टेढ़ा ही कटता है, तो नमक पारे वाली शेप में हम इनको काट लेंगे। ये नमक पारे मेरी सासू माँ के फेवरेट हैं। उन्होंने कहा कि बेटा थोड़े से नमक पारे भी बना लियो, तो मैंने भाई नमक पारे भी बना लिए। लेकिन क्या करें, सबको खुश करने के चक्कर में हमें डांट भी खानी पड़ जाती है। मैं तो अभी कुछ और भी बनाना सोच रही थी कि जो मेरा फेवरेट था, मुझे मीठे वाले शक्कर पारे पसंद हैं, मैं सोच रही थी कि वो भी बनाऊंगी, लेकिन अब वो मैं नहीं बनाऊंगी। अगर जो मुझे फुर्सत हुई तो कल बनाऊंगी, वो मैं अपने लिए बना कर रखूँगी। तो देखिए, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है। अगर जो फ्लेम आपने हाई कर दी तो सारे नमक पारे जल जाएंगे।
और क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए कितने क्रिस्पी बन गए। और इनकी पहचान है कि हल्के हल्के से हो जाते हैं जब ये सिक जाते हैं अंदर से। तो देखिए अब हमारी मठरियाँ भी तैयार हैं, समोसे भी तैयार हैं और नमक पारे भी। तो देखिए मैं आपको हाथ में लेके दिखाऊंगी कि ये बने कितने क्रिस्पी हैं। देखो एक मैंने छोटी सी मठरी ली है, तो देखो कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से बिल्कुल खस्ता है। मतलब जैसे बड़े बूढ़े होते हैं ना जो खाई नहीं जाती, उनसे मार्केट से हम मठरी लाते हैं, वो खाई नहीं जाती, तो ये सब खा सकते हैं, वो सब चीज़ें खा सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट रेसिपी में मैं मतलब अपने मीठे वाले जो मेरे फेवरेट शक्करपारे हैं मैं वो बनाऊंगी, तो आप वो वाली रेसिपी भी देखना ना भूलें। और अगर जो आपको मेरी मठरियाँ पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर जाकर मेरी सभी वीडियो देखें कि मैं रेसिपी कैसी बनाती हूँ और उन्हें शेयर करें। बाय दोस्तों, थैंक यू, तीज मुबारक हो।